गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के साथ में प्री मार्केट रोर में आपका स्वागत है। तो धमाकेदार गिरावट मार्केट में हमने देखी है पिछले लगभग पूरे हफ्ते से। पिछले 2-3 दिन में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट हमने एक्सपीरियंस की है। और अभी फिलहाल जो SGX निफ्टी का डेटा मैंने देखा है, वहां पर 17,000 का टारगेट तो हम लोग ने ऑलरेडी मेरे पिछले प्री मार्केट रोड में या उसके पहले भी मैंने मेंशन किया हुआ था कि 17,000 का निफ्टी का टारगेट है, जो कि कल अचीव हो गया और उसको रिस्पेक्ट भी किया है। तो 17,000 के पास में एक सपोर्ट है फिलहाल, लेकिन मैं आज भी वही कहूंगा कि नीचे का जो लेवल मैं देख रहा हूं वो मैं अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे पैनिक हो सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो बट 17,000 के नीचे अगर फिलहाल के लिए हम जाते हैं, अगर 17,000 के नीचे किसी दिन क्लोजिंग दिया तो नीचे की तरफ पहला टारगेट फिर 16,800 का बनता है। वो हम देखेंगे निफ्टी का जब एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल मार्केट अभी भी बेरिश ही है। बीच बीच में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते, रोल ओवर के चलते बाउंस बैक आएंगे। बट ओवरऑल वी आर इन ए लार्जर और बिगर बेयर ग्रिप, है ना। बेयर्स ने पूरी तरह मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ। तो डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों में भी कल हमें बाउंस देखने को मिला, लेकिन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम पर डाउ जोन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, लगभग मोर देन लाइक प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 400 पॉइंट या उससे ज्यादा तक ऊपर चला गया था डाउ जोन्स। ओके, और वहां से फिर एक शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। सो सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है, ठीक है। फिर टुवर्ड्स द एंड फिर से एक बार बुलिश रैली देखने को मिली, which was also a considerable rally, like considering the movement, sharp movement. So overall अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देख रहे हैं तो काफी वोलेटाइल मार्केट रहा। पहले गैप अप होके बाउंस एंड देन अगेन फॉल एंड देन अगेन बाउंस। तो ये जो लास्ट की जो रैली देखने को मिली वो मोस्टली शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें देखने को मिली, ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम में अगर डाउ जोन्स को देखेंगे तो 32,000 का रेजिस्टेंस है, और अभी भी मैंने जो टारगेट मार्क किया था 17 मार्च तक का, वो अभी भी पोजीशंस 31,000 पे खड़े हैं। तो 31,000 पे अभी भी जाने की संभावना हम नकार नहीं सकते। तो फिलहाल तो 32,000 के ऊपर क्लोजिंग कल दिया है, विच लुक्स पॉजिटिव, बिकॉज क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर 32,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो एक बुलिश सेंटिमेंट आप बोल सकते हैं कि बुलिशनेस है मार्केट में, बट इट इज नॉट ए लॉन्ग टर्म बुलिश। सो इफ वी सस्टेन अबाउ 32,000, 32,000 के ऊपर अगर डाउ जोन्स सस्टेन करता है तो फिर 32,500 और ये 32,500 का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जिसको ब्रेक किया था हमने, तो ज्यादा से ज्यादा हम एक बाउंस 32,500 के पास तक दे सकते हैं। और उसके ऊपर सस्टेन किया तो 33,000। बीच में कोई पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस का बिल्टअप कुछ दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैंने 33,000 का मार्क किया है। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 32,500 तक का भी हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगेन आई विल लाइक टू रिमाइंड दैट वी आर स्टिल इन ए बेयर मार्केट, तो ये बीच बीच में बाउंस आते रहेंगे। 31,000 का टारगेट मैंने 17 मार्च लिखा था, तो नॉट नेसेसरी 17 मार्च या उसके पहले अचीव होना चाहिए, वो नेक्स्ट वीक में भी अचीव हो सकता है। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के या बुलिश रिवर्सल के अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग आसार, कोई स्ट्रॉन्ग चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। सिमिलरली फॉर S&P 500, 4,000 का लेवल एक प्रोमिनेंट लेवल है, जहां तक अगर ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रहे, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होती रही, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा होती रही, तो ज्यादा से ज्यादा 4,000 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 3,900 का सपोर्ट है। 3,850 का जो हमने टारगेट मार्क किया था वो डे बिफोर यस्टरडे अचीव हो गया था, और नीचे हमारा टारगेट 3,800 से लेके 815 तक का है। और जब ये फिर से एक बार जो डाउन ट्रेंड है वो जब कंटिन्यू होगी आफ्टर दिस बाउंस बैक, तो ये सारे फिर वापस से एक बार यही सारे हमारे टारगेट्स बनते हैं।
तो पहला टारगेट ऑब्वियसली 3,900 होता है, फिर दूसरा 3,850, फिर 3,800, 3,750, और प्राइस एक्शन की माने और जो ऑप्शंस का डेटा भी मुझे सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से 3,000, ये जो 700 से लेके 725 राउंड फिगर 3,700 से लेके 725 तक का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने नीचे की तरफ बना के रखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन सी S&P 500 reaching up to these levels, okay, which is not a good sign for the markets. निफ्टी के बारे में जैसे मैंने कहा कि हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आज मंगलवार है, बुधवार गुरुवार की एक्सपायरी है, ठीक है। तो 2 दिन में एक बीच में हमें एक इंटरिम प्रॉफिट बुकिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, और उस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट में थोड़ा थोड़ा उछाल आएगा। कल बहुत ही अच्छी तरीके से 17,000 को रिटेन किया है बोलो या सस्टेन किया है, 17,000 के नीचे क्लोज नहीं होने दिया मार्केट को, विच अगेन शोज दैट देयर इज ए प्रॉफिट बुकिंग एट 17,000। पहला जो क्या बोलते हैं ना, टारगेट अचीव होने के बाद में कुछ पोजीशंस क्लोज किए जाते हैं, तो वो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बाउंस होता है मार्केट। तो अभी फिलहाल 17,100 का पिवोट लेवल है, मैग्नेटिक लेवल है निफ्टी के लिए, जो गुरुवार की एक्सपायरी है 16 तारीख की, 17 तारीख की, 16 तारीख की मतलब कल, क्योंकि मंगलवार आज बुधवार के, तो कल एक्सपायरी है। तो 17,100 का एक मैग्नेटिक लेवल है। तो 17,100 के आसपास हमें ज्यादा टहलता हुआ मिल सकता है, निफ्टी ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करेगा। अगर ऊपर जाएगा तो फिर 17,100 पे आएगा, नीचे जाएगा तो फिर 17,100 पे आएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो 17,185 ठीक है, 17,185 से लेके 17,250, ये जो 3 लेवल्स मैंने मार्क किए हैं 17,185, 17,215 और 17,250। तो अगर ये बाउंस आज हमें देखने को मिलता है, अगर इंट्राडे के लिए कोई लॉन्ग पोजीशंस लेता भी है, हो सकता है शायद हम लोग थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो जाए। तो इंट्राडे के लिए अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस लेता है तो यहाँ पर आने के बाद में आइदर प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए या तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद में अगर फिर से शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ दिखेगा, लाइव मार्केट में हम जो एनालिसिस करेंगे, अगर शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ दिखेगा, फिर से बेरिश कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा, तो अगेन वी कैन एंटर ए short trade in Nifty, obviously for the targets of first target then will become 17,100, then lower side जो मैंने टारगेट्स दिखा रहा हूं वो लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं 17,000, 16,975 और 16,940, ये 3 लेवल्स हमें आज देखने को मिल सकते हैं। प्री एक्सपायरी के दिन पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि प्री एक्सपायरी के दिन हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, शार्प मूवमेंट देखने को मार्केट ने दिखाई है हमें प्री एक्सपायरी। नीचे की तरफ और ज्यादा अगर बेयर्स अटैक करते हैं, विच इज ए प्रोबेबिलिटी विच माइट हैपन, फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैक बेयर्स की तरफ से हो सकता है, तो नीचे फिर ये 3 लेवल्स के बाद में अगर इसके भी नीचे जाता है तो 16,855 और 16,750 के आसपास का एक टारगेट अचीव होते हुए हमें देख सकता है। तो राउंड फिगर हम कह सकते हैं कि 16,800 विल बी द नेक्स्ट टारगेट वंस वी सस्टेन बिलो 17,000। अगर हम 17,000 के नीचे सस्टेन हो गए तो जो ऑब्वियस टारगेट है निफ्टी का वो 16,800 का आज या कल के दिन में हमें अचीव होते हुए दिख सकता है। लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा अभी फिलहाल का जो मार्केट का डेटा है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में अगर डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ तो वी कैन hold on to our long positions, but as of now there is less probability of markets being bullish। बीच में जो बाउंस होगा उसमें फिर से जब गिरावट शुरू होगी तो हमें शॉर्ट करने की ही अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी, न्यूज आएगी तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इसके लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत अनिवार्य है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में कल हमें देखने को मिला जो कैंडल का शेप है वो क्या बताता है कि बुल्स भी ताकत लगा रहे हैं और बियर्स भी ताकत लगा रहे हैं। तो दोनों की ताकत जो है वो लगभग इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है 39,500 के पास।
तो 39,500 का एक पिवोट है, 39,500 का एक मैग्नेटिक लेवल है, इसके आसपास ज्यादा समय बैंक निफ्टी बिता सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर ध्यान से तो डिफरेंस क्या है देखो, या जो इम्पोर्टेंट क्या दिख रहा है हमें कि ये जो प्रीवियस लोज थे ये वाले, ठीक है, और ये वाले जो, ये तो कंसिडरेबली हमने क्लोज नीचे किया है, बट ये जो लो था इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, विच इज नॉट ए गुड साइन। सो मैग्नेटिक लेवल भले ही 39,500 का रहेगा, बेरिश सेंटिमेंट अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। जो बाउंस आएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए शॉर्ट कवरिंग की वजह से, जो बाउंस आएगा उसमें ऊपर की तरफ 39,800 से लेके 39,900 एट मैक्स 40,000 से लेके 40,100, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 39,800 से लेके 39,900 तक का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। वहां से जब मार्केट गिरने लगेगा तो मैं भी उसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके बैठने का प्लान कर चुका हूं। मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा फॉर द लोअर टारगेट्स ऑफ 39,250, 39,200 एंड 39,135, जो कि कल अचीव हो चुके थे ऑलरेडी। और इसके नीचे अगर जाते हैं तो नीचे की तरफ 39,000 से लेके 38,900, 39 से लेके 38,900 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिलहाल सेंटिमेंट्स बेरिश है, मार्केट ओपन होने के बाद में जो भी डेटा बनेगा उस हिसाब से वी हैव टू टेक द डिसीजंस ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ओके, बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। तो निफ्टी फाइनेंस ने भी कंसिडरेबली जो ये प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल थे, ये प्रोमिनेंट सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। तो फिर से एक बार वही मार्केट में जब निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसका असर निफ्टी फाइनेंस पर भी हो सकता है और होता ही है। तो अगर बाउंस करेंगे तो 17,800 से लेके 900 तक का हमें एक बाउंस निफ्टी फाइनेंस में मिल सकता है। और वहां से एक चीज हमेशा याद रखो कि निफ्टी फाइनेंस का एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में नहीं होता है। तो इसका जो एक्सपायरी है वो 21 मार्च का अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी फाइनेंस का। तो 17,800 से 17,900 के बीच में से अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निफ्टी फाइनेंस में हम शॉर्ट पोजीशन लेके चलेंगे। 17,600 का पिवोट है, वहां पर ज्यादा टाइम मार्केट स्पेंड कर सकता है। नीचे की तरफ 17,450 और 400 के ऑब्वियस टारगेट है। इसके नीचे अगर हम लोग सस्टेन कर गए तो हमें बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा हमारी गाड़ी जो है 17,000 पे जाके रुकेगी। लेकिन वो भी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 17,000। जैसे निफ्टी में कल हमने देखा 17,000 पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, वैसे ही फाइनेंस निफ्टी में भी हमें 17,000 पे एक प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन 17,000 का टारगेट ऑब्वियस दिख रहा है मुझे। वंस वी सस्टेन बिलो 17,400, एक बार हम 17,400 के नीचे अगर आ गए तो बीच में हमें रोकने के लिए कोई नहीं। चार्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत मजेदार है, बहुत ही रोमांचक है, देखने लायक है। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, एयू बैंक। तो एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, दिस इज द ट्रेंड दैट द एयू बैंक इज फॉलोइंग ऑन ए वीकली चार्ट। ओके, ये एक हफ्ते का चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है। ओके, तो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है एयू बैंक के लिए। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा और सॉरी यहां से अगर थोड़ा एक्सटेंड करूं तो इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स टच होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एकदम सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट के पास आकर एयू बैंक जो है वो रुका हुआ है। करो या मरो की सिचुएशन है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोअर हाई बनाया हुआ है, यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन है, थोड़ा सा ही फॉल्स ब्रेकआउट था। ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है। और अगर ये लो अचीव करना है तो 580 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है एयू बैंक के लिए। ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स मार्क किया है 578 से लेके 565 मैं बोलूंगा राउंड फिगर। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट डू और डाई, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन।
ओके, अगर 580 के नीचे सस्टेन कर जाता है एयू बैंक, तो वी कैन विटनेस ए वेरी शार्प एंड वेरी बिग फॉल इन एयू बैंक. सो एयू बैंक के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो 580 को ब्रीच करता है, तोड़ता है, या सपोर्ट सस्टेन करता है, क्या वहां से बाउंस बैक करता है. क्योंकि अगर बाउंस बैक दिखाई दिया, ऑप्शंस के डेटा में भी अगर स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला उसमें बाउंस बैक, तो फिर वी कैन से दैट चलो, बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. तो अगर बाउंस बैक हुआ तो वी कैन से कि चलो भाई हम लोग फिर से अप ट्रेंड में बैठेंगे. जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, उसके चलते अगर बाउंस हुआ एयू बैंक, तो 600 का एक प्रोमिनेंट लेवल है, 600 के ऊपर ज्यादा नहीं सस्टेन कर पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है. तो 600 से लेके 610 के बीच में से जब फिर से एक बार गिरावट दिखने को मिलेगी, तो वहां से मैं 580 के टारगेट के लिए उसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं, बना सकता हूं एयू बैंक. So this is all I wanted to share in the pre-market roar for today. See you tomorrow. Once again, I hope you are enjoying the pre-market roars. बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं दूसरा कुछ मीटिंग्स में बिजी हो जाता हूँ, तो मिस कर जाता हूँ प्री मार्केट रोर बनाना. But I hope you are enjoying, and I will like to see your comments, whatever improvements, if you want me to make any improvements, any additions, any suggestions are always welcome. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you very much. Trade safe, trade with stop losses. Take care. Bye bye.